So well students, today we are going to study about third condition. Okay, जो थर्ड कंडीशन होती है जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था, ये हाइपोथेटिकल कहने का मीन्स जो हमारी काल्पनिक और काल्पनिक जो सोच होती है ना, जो पास्ट में कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा कर देता तो मैं वैसा कर देता, है ना। जैसे कि मतलब कि जो मतलब जो सच नहीं है ना, एक प्रकार से एक काल्पनिक थिंग है जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा पास निकल गया है उसके बारे में, और उसके बारे में बता रहे हैं, है ना, कि ऐसा अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे कि एग्जांपल्स में मैं सर्टेन एग्जांपल बोलता हूँ आपको कि जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता, अगर मेरे पास एक अलादीन का अरेबियन नाइट्स एक बुक है, उसकी स्टोरी है, अलादीन काफ़ी फेमस है ना। तो उसमें कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं उसको घिस घिस के चमका देता, है ना। कहने का मतलब मैं जस्ट आई एम जस्ट किडिंग राइट नाउ, कहने का मतलब ये क्या, मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं वो सब करता जो मतलब एक जादू से होता। क्लियर। तो ऐसे करके जैसे कि अगर मैं भौरा होता तो मैं फूलों पे बैठा होता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ रहा होता, अगर मैं राजा होता तो मैं प्रजा को संभाल रहा होता, अगर मैं मतलब पेड़ होता तो मैं हवा दे रहा होता, इस टाइप से। क्लियर। अगर वो होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, थर्ड पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं, किसी और के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब, है ना। अब आपको ये तो पता ही है कि हमेशा जो भी मॉडल होते हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है इफ प्लस पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मतलब, है ना, जो हमारा सेकंड जो वर्ब का जो पास्ट टेंस का जो पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो यहाँ पर यूज होगी इफ के साथ। क्लियर। इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसमें और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, है ना, इफ आई वर अ मैजिशियन आई वुड ट्रांसफॉर्म यू इन अ कैट। If I were a magician, I would transform you in a cat. अगर मैं एक जादूगर होता तो मैं तुम्हें बिल्ली बना देता, ठीक है। If you were my friend, अगर तुम मेरे दोस्त होते। अब देखिए यहाँ पर ये पहले सेंटेंस से if I were a magician, अगर मैं एक मैजिशियन होता, अगर मैं एक जादूगर होता, अभी तो नहीं, है ना, होता मतलब कल्पना कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, एक सोच रहा हूँ कि अगर होता, जिसका कोई रिलेशन नहीं है पास से, वो समय निकल गया। इफ यू वर माई फ्रेंड आई वुड थिंक अबाउट यू, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, देयर वुडंट बी इवन अ सिंगल पुअर इन माय किंगडम, अगर मैं एक राजा होता तो मेरे राज्य में एक मतलब छोटा से छोटा आदमी भी गरीब नहीं होता, सब संपन्न होते हैं। क्लियर। इफ शी इनवाइटेड मी ऑन हर बर्थडे आई वुड डेफिनेटली अटेंड द बर्थडे, अगर वो मुझे इनवाइट करती उसके बर्थडे में तो वो डेफिनेटली उसका बर्थडे अटेंड करता। इफ दे प्लेड वेल वी वुड वन द वर्ल्ड कप, है ना। अब अगर यहाँ पे आप इंडियन क्रिकेट टीम का भी ले सकते हैं, अभी रिसेंटली जो कुछ समय पहले जो भी टाइम पहले वी प्लेड वर्ल्ड कप एंड अनफॉर्चुनेटली वी डिफीटेड बाय सम मतलब अदर टीम, है ना। तो इफ दे प्लेड वेल वी वुड वन द वर्ल्ड कप, कि अगर वो लोग अच्छा खेलते तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते, है ना। एक पर उन्होंने खेला तो नहीं। क्लियर। वी वेंट टू आवर विलेज वी वुड स्विम इन द रिवर, अगर हम लोग अपने गांव जाते, अगर हम लोग अपने गांव जाते तो हम नदी में तैरते। तो ये हमारी जो थी मतलब थर्ड कंडीशन थी, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया, जिसमें कि हम उस जो हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है उसको बताते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक होती है और जो रियल नहीं होती है, और ऐसा होता तो ऐसा होता, उसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताए। आई होप इट मे क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ओके, और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज यू कैन आस्क मी, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट आवर लास्ट कंडीशन,